नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएमएचओ शर्मा ने गोविंदगढ़ सीएचसी और निजी लैब्स का किया निरीक्षण। लैब में मिली भारी अनियमितताएं। बदमाश ने टेम्पो ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिलाकर किया अचेत। बदमाश ड्राइवर का टेम्पो लेकर हुआ फरार। यातायात पुलिस ने 21 पावर बाइकों को किया जब्त। 37 बाइक चालकों के किए चालान। खेड़ली नगर पालिका के फायरमैन को किया निलंबित फायरमैन ने गैंगस्टर से संबंध बताकर दिखाई हेकड़ी। और अब खबरें विस्तार से। चाणक्य परिवार अलवर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन 5 मई रविवार को प्रातः 9 से 2 बजे तक जीवन धारा ब्लड बैंक पुरुषार्थी समिति अलवर के सहयोग से पुरुषार्थी धर्मशाला स्कीम 2 में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में उत्कृष्ट अंक प्राप्त विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। चाणक्य परिवार अलवर द्वारा दिनांक 5 मई 2024 को पुरुषार्थी धर्मशाला स्कीम नंबर 2 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे। कितने बजे होगा ये रक्तदान? 9:15 बजे। इसमें जो रक्तदान है इसमें रक्तदान ही है और भी कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं? रक्तदान के साथ साथ बसंत पंचमी के उस समय पर एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें प्रत्येक विद्यालय से 2 प्रथम और द्वितीय छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। उनका भी सम्मान किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम कितने बजे होगा? ये प्रोग्राम 9:15 बजे प्रारंभ किया जाएगा और 2 बजे तक चलेगा। कौन कौन लोग इनमें सहयोग कर रहे हैं आप? इसमें सभी समाज के लोगों का सहयोग किया जा रहा है। सभी समाज के लोगों को चाणक्य परिवार द्वारा आमंत्रित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल एवं हिंदू संगठनों की ओर से प्रहलाद छंगानी जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में खैरतल जिला कलेक्टर को खैरतल के पास राता बसई गांव में चल रहे ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदू धर्म के लोगों को इलाज के नाम पर एवं प्रार्थना सभा में यीशु का चमत्कार दिखाकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं एवं हिंदू धर्म देवी देवताओं के बारे में नफरत की बातें बताकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। बहुत से लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया है, जिसके विरोध में आज खैरतल कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल आचार्य, जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद छंगानी, जिला संयोजक जय किशन, प्रखंड अध्यक्ष राजू पंडित, जिला मठ मंदिर प्रमुख नवीन अग्रवाल, जिला गोरक्षा प्रमुख दिनेश कौशिक, कमलेश अग्रवाल, प्रखंड मंत्री दीपेश शर्मा, राजीव चौधरी, विनोद बलेचा, पार्षद नगर परिषद खैरतल सेवक लालवानी एवं संगठन के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम सभी कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आज जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए और खैरतल जिला कलेक्टर महोदय से इस ज्ञापन के द्वारा मांग करना चाहते हैं कि जो धर्मांतरण की गतिविधि इस क्षेत्र में चल रही है मिशनरियों के द्वारा, आज से 3 रोज पहले भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अलवर में बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या में ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को। उन्होंने इस चीज को स्वीकारा। सोशल मीडिया के द्वारा और अपनी गुप्तचरों के द्वारा इस चीज को मालूम किया गया कि जो धर्मांतरण हो रहा है इस पर किसी तरीके से भी रोक लगे। आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। अब जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने से पहले ये पता लगा कि जिला कलेक्टर महोदय अभी मीटिंग में है, तो हम कहना चाहते हैं कि जब मीटिंग से फ्री हों, जब हम सभी कार्यकर्ताओं को बताएं, हम तो ज्ञापन देंगे कि राष्ट्र का मुद्दा है, हिंदुता का मुद्दा है, सनातन का मुद्दा है। जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं वो धर्म परिवर्तन रुकना चाहिए। मिशनरियों की जो बहुत बड़ी तादाद में एक टीम काम कर रही है वो नस्ता नाबूद होनी चाहिए, उसके ऊपर रोक रखनी चाहिए। इस मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता आज जिला कलेक्टर महोदय के इस प्रांगण में एकत्रित हैं।
मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा डॉक्टर प्रेमलता शर्मा के नेतृत्व में अरावली की वादियों के मध्य स्थित जिंदोली की घाटी के हनुमान जी मंदिर का शैक्षणिक एवं भौगोलिक भ्रमण किया गया तथा देश और समाज की उन्नति एवं खुशहाली की कामना की गई। इस अवसर पर छात्राओं के द्वारा इसके ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के संबंध में जानकारियां एकत्र की गई तथा इसके ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य भी एकत्रित किए गए। इस अवसर पर छात्राओं से परिचर्चा करते हुए कॉलेज प्राचार्य, शिक्षाविद एवं राजनीतिक विचारक डॉक्टर D.R. शर्मा के द्वारा उल्लेख किया गया कि इस प्रकार के शैक्षणिक एवं भौगोलिक भ्रमण विशिष्ट ज्ञान अर्जित करने का श्रेष्ठतम माध्यम और शिक्षा प्राप्ति के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां छात्राओं को अपने और दूसरों के अनुभव से सीखने का एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराती हैं। कॉलेज महानिदेशक अभिनव शर्मा ने कहा कि जब विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण पर जाते हैं तो वे अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखकर किसी भी विषय वस्तु का वर्णन करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार के धार्मिक स्थल ज्ञान साधना और शोध के लिए महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। इस अवसर पर प्रवीण कुमार शर्मा, रुचिका चौधरी, पायल शर्मा, प्रीति शर्मा, नेहा शर्मा, ज्योति मेघवाल एवं अनोख चौधरी के द्वारा भी इस धार्मिक स्थल के संदर्भ में उपयोगी जानकारियों को अध्ययन के विषय वस्तु में सम्मिलित किया गया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर से फिरोजपुर के लिए टेम्पो हायर कर चालक को नशीला फलूदा खिलाकर बदमाश टेम्पो लूटकर फरार हो गए। मामला NEV थाना अग्रसेन मंडी का है, जहां से टेम्पो बुक किया और फिरोजपुर पहुंचने से पहले ही रामगढ़ के पास जहर खुरानी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के शिकार हुए युवक राकेश को 2 दिन बाद होश आया तो उसने परिजन को सूचना दी। पता चलते ही परिजन थाने पहुंचे और शिकायत दी। बंजीरा का निवासी टेम्पो चालक राकेश ने बताया कि वह टेम्पो चलाता है। 2 दिन पहले वह टेम्पो लेकर अग्रसेन मंडी खड़ा था। तभी एक युवक आया और किराए पर फिरोजपुर जाने व वापस कुछ सवारियों को सैयद खेड़ली लाने की भी बात की। बातचीत तय होने के बाद वह उसके साथ फिरोजपुर रवाना हुआ। रास्ते में रामगढ़ के पास उसने नशीला पदार्थ मिला फलूदा खाने को दिया, जिसे खाने के बाद वह बेहोश हो गया। इसके बाद जब उसे 2 दिन बाद पुन्हाना चौराहे पर होश आया तो उसका टेम्पो व युवक दोनों गायब थे। पता चलते ही पहले उसने अपने स्तर पर टेम्पो की तलाश की, आप बीते अपने परिजनों को बताई। परिजन मौके पर पहुंचे और उसे लेकर आए और घटना को लेकर NEV थाने में मुकदमा दर्ज कराया। और मेरा टेम्पो मंडी मोड़ अलवर से एक आदमी फिरोजपुर के लिए करके गया था। मेरे को नशीली दवाइयां देकर और मेरे को होश नहीं आया। 2 दिन में होश आया तो मैं अपने घर दूसरे दिन रात को 11 बजे आया हूँ। तो क्या बोल के ले गया वो आदमी? वो बुकिंग के लिए बोल के गया कि फिरोजपुर जाना है और वहाँ से, और वो रिटर्न में लेडीज सवारी कोई शादी में आनी थी, शहीद खेड़ली। अच्छा, शहीद खेड़ली के लिए रिटर्न में आना था। फिर क्या तो, उसने रास्ते में कहाँ पे आपको क्या किया? रामगढ़ में मेरे को एक फलूदा में कोई नशीली पदार्थ देकर और मेरे को मतलब नशे की हालत में कर दिया। मेरे को ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। मेरे को 2 दिन में होश आया है। तो आपको रामगढ़ी पटक के फरार हो गया टेम्पो लेके? नहीं, आगे तक मैं चला के ले गया हूँ उसको टेम्पो को, लेकिन मेरे को पता नहीं है। फुटेज में देखा है, मेरे को होश नहीं है कि आगे कहाँ गया था, मैं रात को कहाँ पड़ा मिला हूँ। लेकिन मेरे को होश आया था पुनहाने में आया था, चौराहे पे मतलब उसमें चौराहे पे डोल रहा था। चौराहे पे आप वापस पड़े थे आप? हाँ, मतलब डोल रहा था नशे की हालत में। कौन सा टेम्पो था? मेरा 3 व्हीलर 3 पहिया वाला ऑटो CNG। रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा दी। HO साहब ने जांच के लिए कैमरे चेक करा रहे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सन ऑफ हरिराम।
पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर 1 मई से 10 मई तक शुरू हुए अभियान के तहत अलवर यातायात पुलिस की ओर से जिले में चल रही पावर बाइक्स को चेक किया जा रहा है। यातायात पुलिस के डीवाईएसपी संजय आर्य ने बताया कि कई बार पाया गया है कि बाइक संचालक मोटरसाइकिल के साइलेंसर को मॉडिफाई कर न्यू सेंस क्रिएटिव करता है, जिसमें अजीब सी पटाखे चलने जैसी आवाज पावर बाइक से आती है। विशेष तौर पर उन बाइक पर निगरानी रखी जा रही है, साथ ही ऐसी बाइक को मिलने पर चेकिंग की जा रही है। यातायात पुलिस की ओर से पिछले 2 दिनों में 21 पावर मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है व 37 के खिलाफ चालान किए गए हैं। यह अभियान 10 तारीख तक निरंतर जारी रहेगा। इसमें जो भी कार्रवाई होगी, संजय आर्य ने बताया कि युवाओं में पावर बाइक को लेकर चलन बढ़ रहा है। हालांकि मोटर व्हीकल के तहत यह कहा जाता है कि मोटरसाइकिल के मैकेनिज्म में किसी तरह की छेड़छाड़ वैध नहीं है, लेकिन युवाओं में अलग पहचान बनाने के लिए इस तरीके से तरकीब अपनाई जा रही है। इसको लेकर यातायात पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। संजय आर्य ने लोगों से अपील की कि वह अपने बच्चों को समझाएं कि गाड़ियों के मैकेनिज्म से छेड़छाड़ नहीं किए। संजय आर्य ने लोगों से अपील की कि वह अपने बच्चों को समझाएं कि गाड़ियों के मैकेनिज्म से छेड़छाड़ नहीं करें, साथ ही बच्चों को हेलमेट पहनने के लिए कहें। देखिए, 1 मई 2024 से 10 मई तक पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में ये सभी जिलों में ये अभियान है, जिसमें दुर्घटनाओं में कम से कमी लाई जाए, इस उद्देश्य से अभियान शुरू किया गया, जिसमें दोपहिया वाहन पे बिना जो हेलमेट है वो 3 सवारी और जो दुर्घटना के चिन्हित पॉइंट है वहाँ पर नाके लगा करके वाहनों को चेक करने के लिए विशेष रूप से अभियान है। अलवर शहर के लिए हम यातायात की तरफ से 13 ट्रैफिक पॉइंट लगाए हुए हैं। वहाँ पर जो रूटीन के जो वायलेशन है ट्रैफिक पॉइंट्स इसके, तो उनके साथ साथ में जो पावर बाइक्स हैं इनको भी हम चेक कर रहे हैं, जिसके अंदर वो उसके साइलेंसर को मॉडिफाई करके और थोड़ा सा न्यूसेंस क्रिएट करने के हिसाब से वो अजीब सी आवाज़ें या पटाखे चलाने जैसी इसमें आवाज़ आती है, तो उनको विशेष रूप से हम ध्यान देकर के उनको अभी चेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने अगर 21 मोटरसाइकिल पावर बाइक जो है वो जब्त की है और 37 के खिलाफ चालान किए गए हैं। अभी 10 तारीख तक अभियान निरंतर जारी है और जो भी इसमें कार्रवाई होगी हम आगे करते रहें। आजकल पावर बाइक का चलन बहुत युवाओं में बढ़ रहा है, तो मोटर व्हीकल तो ये कहता है कि जो उसका मैकेनिज्म है उसमें कोई छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जाएगा, पर चूंकि आजकल के युवाओं में एक अपने आप में एक अलग पहचान बनाने के हिसाब से या अलग दिखने के एक नज़रिए के हिसाब से उनकी जो सोच है उसके लिए उसकी आवाज़ में मॉडिफाई करते हैं, उसके मैकेनिज्म जो भी है उसमें वो चेंज करते हैं, तो वो गलत है, तो वो नहीं करना चाहिए। और हम सबसे ये अपील करना चाहते हैं अलवर शहर की जनता से कि वो अपने बच्चों को भी इस प्रकार से मोटिवेट करें कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, 3 सवारी वो नहीं कैरी करें अपने व्हीकल पे और किसी भी वाहन को मॉडिफाई नहीं करें, वो सरासरा जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका उल्लंघन है। इस वर्ष भी 3 मई शुक्रवार को शिव हनुमान मंदिर मालाखेड़ा स्कूल के सामने का द्वितीय स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम एवं उल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर की विशेष साफ सफाई कर देव मूर्तियों का गंगा जल से अभिषेक एवं नई पोशाक धारण कराई गई। सुबह 10 बजे महाआरती कर कन्या पूजन एवं ब्राह्मणों का पूजन कर भोजन कराया और भेंट देकर सम्मान किया। महिला संकीर्तन में मातृशक्ति द्वारा भजन गाकर अपने आराध्य को रिझाया। कन्या एवं ब्राह्मण भोजन के बाद आमजन के लिए भंडारा शुरू हुआ। सेवादार नीलू शर्मा एवं अन्य भक्तों ने सभी का आभार व्यक्त किया। गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार अनियमितताओं की जानकारी मिलने पर मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर योगेंद्र शर्मा गोविंदगढ़ सीएचसी पहुंचे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनरल वार्ड, स्टोर रूम, लेबर वार्ड, जच्चा बच्चा वार्ड सहित अन्य जगह का निरीक्षण किया। अनियमितता मिलने पर नाराजगी जाहिर की। स्टोर रूम में सामान के अव्यवस्थित होने पर स्टोर कीपर को व्यवस्था सुधारने के लिए पाबंद किया। सीएमएचओ ने चिकित्सकों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर काम करना आपके लिए संभव नहीं है तो आप वीआरएस ले सकते हैं। निरीक्षण के दौरान मरीजों और ग्रामीणों ने शिकायत दी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के 7% कमीशन के चलते मरीजों की जेब काटी जा रही है और सर्वाधिक जांच लैबों पर भेजी जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के 60% कमीशन के चलते मरीजों की जेब काटी जा रही है और सर्वाधिक जांच लैबों पर भेजी जा रही है, जबकि लैबों के पास न रजिस्ट्रेशन है और न ही लैब टेक्नीशियन। इतना ही नहीं, कई लैब संचालक तो फर्जी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। शिकायत के बाद सीएमएचओ निरीक्षण करने पहुंचे, जहां चौंकाने वाली
वाले तथ्य सामने आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने खुली लैब पर ना तो लैब टेक्नीशियन थे और ना ही रेडियोग्राफर, ना ही लैब पर डॉक्टर मौजूद था। एक लैब संचालक को तो इतना तक नहीं पता था कि लैब पर डॉक्टर भी होता है। CMHO के द्वारा लैब के रजिस्टर भी चेक किए गए, जिनमें भारी अनियमितता पाई गई। लैब पर मिले कार्मिक भी लैब जांचों को लेकर CMHO को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। CMHO ने लैब संचालकों को फटकार लगाई। एक निजी लैब संचालक से जब CMHO योगेंद्र शर्मा के द्वारा डॉक्टर को लेकर जानकारी ली तो कहा कि डॉक्टर थोड़ी देर पहले ही गई है, जबकि डॉक्टर अलवर से आते ही नहीं। जब झूठ पकड़ में आया तो CMHO ने लैब संचालक को फटकार लगाई। कुछ लैब पर तो 8वीं पास लड़के काम कर रहे थे। CMHO ने कविता लैब, अलवर लैब एवं अग्रवाल सोनोग्राफी सेंटर की जांच की। निरीक्षण के दौरान मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जगह देखी। पीछे जर्जर हालत में पड़े क्वार्टर को नष्ट कर वहां पर जगह चिन्हित करने की बात कही। मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अलवर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि CHC के सामने चल रही लैबों का निरीक्षण किया। जिन डॉक्टरों ने अपना नाम दे रखा था वह डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं मिले। कुछ लैबों पर लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर भी उपस्थित नहीं मिले। उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। MNC डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। जो चिकित्सा कमीशन को लेकर जांच करवा रहे हैं उनके खिलाफ भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। जल्द ही एक टीम का गठन कर लैबों की बारीकी से भी जांच करवाई जाएगी। चिकित्सकों को मरीज के हित का ध्यान रखते हुए जरूरत पड़ने पर ही जांच लिखी जाए तो बेहतर होगा। देखिए सर, आज गोविंदगढ़ CHC का निरीक्षण किया गया। गोविंदगढ़ CHC के वार्ड में गंदगी का आलम है, उसको सुधारने के लिए प्रयास भी करवाने शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा हमने स्टोर का जायजा लिया, पीछे जो क्वार्टर्स बने हुए हैं, जो कंडम स्थिति है, उसका जायजा लिया और गोविंदगढ़ CHC की वर्तमान जो भवन में कार्य हो रहा है वह पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त जो डॉक्टर्स NPA ले रहे हैं और घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बारे में इंचार्ज से बात करी। इंचार्ज ने बताया कि जो डॉक्टर पहले प्रैक्टिस करते थे और NPA ले रहे थे, उन्होंने अपना NPA छोड़ दिया है, वह घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी कोई डॉक्टर जो घर पे प्रैक्टिस कर रहा है, कोई मरीज रात में उनको पास दिखाने आता है तो उनका ये कहना है कि अभी हम किसी से फीस नहीं ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह देखने में आया है कि डॉक्टर्स के द्वारा जो दवाइयाँ लिखी जा रही हैं वो काफ़ी महंगी हैं। तो इसमें भी मैंने उनको ये समझाने की कोशिश करी है कि आप मरीजों को कम से कम दवा लिखें और जहाँ तक संभव हो जेनेरिक दवा लिखें, जिससे कि मरीज का इलाज सस्ता और सुलभ हो। इसके अतिरिक्त हमने जो CHC के सामने 2-3 लैब्स से उनमें जा कर के देखा तो लैब्स में जिन चिकित्सक ने अपना नाम दिया हुआ है उनमें से कोई भी चिकित्सक वहाँ मौजूद नहीं मिला। उसके अतिरिक्त कुछ लैबों पर तो रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भी उपस्थित नहीं मिले। तो इस तरह से जो ये अनियमितताएँ की जा रही हैं वो ठीक नहीं है। मेरा अंत में यही कहना है आप लोगों से कि अगर इस तरह से कोई लैब या और भी किसी तरह की चिकित्सा संबंधित गतिविधि चले जिसमें एक डॉक्टर नहीं हो और वह डॉक्टर अपना नाम दे, तो मेडिकल वालों और लैब वालों से दोनों से ही मेरा निवेदन है कि उसमें उस डॉक्टर की NMC का जो रजिस्ट्रेशन है वह भी कैंसिल हो सकता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सर दूसरा, लैबों में कमीशन की बात सामने आ रही, डॉक्टर 60% कमीशन लेके जाँच से लिख रहे हैं अधिकतर। देखिए, अस्पताल में OPD जो है वो 800 से 900 का बताया है। वैसे तो रूटीन की जो सारी जांचें हैं वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ में उपलब्ध है, लेकिन मरीजों की संख्या ज़्यादा होने के कारण या फिर मरीज कई बार उनके घर पे जाता है तो वहाँ पर उनको वो जांच लिख देते हैं। तो डॉक्टरों से इसमें यही कहना है कि मरीजों का हित ध्यान में रखते हुए जाँचें कम से कम लिखें और जो जाँच आवश्यक हो वही कराएँ और उस लैब से कराएं जो कि सस्ती से सस्ती जांच करे और किसी प्रकार की इस तरह के कमीशन। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर अलवर जिला ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में युवा प्रकोष्ठ अलवर जिला ब्राह्मण सभा द्वारा 8 मई बुधवार को प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन ब्राह्मण छात्रावास परशुराम सर्किल पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर की टीम द्वारा चिकित्सीय लाभ देने के साथ निःशुल्क जरूरत की दवा भी वितरित करेंगे। शिविर में श्वास एवं दमा रोग विशेषज्ञ, मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ, कान नाक एवं गला रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ, पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ और होम्योपैथी विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। रक्तदाताओं को सम्मान पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा।
मुंडावर उपखंड की सागर की पहाड़ियों में लगी भीषण आग पर वन कर्मियों व ग्रामीणों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। अलवर एसीएफ विकास शर्मा ने बताया, रेंज किशनगढ़वास के अधीन नाका मुंडावर के सागर वन क्षेत्र में लगी भीषण आग पर रेंज किशनगढ़वास, रेंज बहरोड, रेंज तिजारा स्टाफ व आसपास के ग्रामवासियों के सहयोग से जंगल में लगी आग पर लगभग शाम 5:30 बजे तक पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया। आग से लगभग 14 से 15 हेक्टेयर वन क्षेत्र के घास फूस, सूखी झाड़ियां, अडूसा आदि का नुकसान हुआ है। आग से किसी प्रकार की जनहानि या वन्य जीव का नुकसान नहीं हुआ। आग बुझाने में स्थानीय नाका मुंडावर प्रभारी सुशीला यादव की सूझबूझ से जल्दी आग पर काबू पाया जा सका एवं सागर वन क्षेत्र आगजनी वाली जगह की निगरानी हेतु वनपाल नाका मुंडावर स्टाफ को पाबंद किया गया है। आग बुझाने के दौरान एसीएफ अलवर विकास शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी सीताराम मीणा, किशनगढ़वास जितेंद्र थानागाजी, वनपाल नाका मुंडावर प्रभारी सुशीला व ग्रामीण गंगाधर, पृथ्वी सिंह, दीपक कोहिनूर आदि मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग पद से श्रीमती नीलम शर्मा ने सेवानिवृत्ति पर ब्राह्मण छात्रावास में निर्माण कार्यों हेतु 31,000 रुपए का चेक अलवर जिला ब्राह्मण सभा अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ को भेंट किया। ब्राह्मण समाज ने श्रीमती नीलम शर्मा को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया तथा आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष जगराम पहलवान, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष महेश उपाध्याय, महामंत्री पंकज शर्मा एवं श्रीमती शर्मा के परिवार उपस्थित रहे। बानसूर कस्बे के जमुना नली में बाबा लकवादास महाराज का वार्षिक मेला संपन्न हुआ। इस अवसर पर हरियाणा से आए कलाकारों ने नए दिन में रागिनी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मेले में आए भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई। राजस्थान किक बॉक्सिंग संघ के तत्वावधान में 3 दिवसीय 5वीं राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए अलवर जिले के 26 चयनित खिलाड़ियों का दल आज सीकर के लिए रवाना हुआ। अलवर किक बॉक्सिंग संघ के महासचिव महागुरु सोमवीर सिंह तंवर ने बताया कि यह प्रतियोगिता 3 मई से 5 मई तक आयोजित होगी। सब जूनियर, जूनियर व सीनियर आयु वर्ग में बालक व बालिकाओं दोनों वर्ग की होगी। सब जूनियर वर्ग में अद्विक शर्मा, एकलव्य सेतिया, रायन आसीवाल, अथर्व, मंथन सेतिया, रेहांस कोहली, दियान सैनी, उदय भान, लक्ष्य शर्मा, दिव्यांश सिंह जादौन, अनंत शर्मा, रणवीर सिंह राघव, हर्षवर्धन सिंह राठौर, ईशान, एकाक्ष सिंह भदौरिया, मोक्ष भारद्वाज, चारवी सिंह, जागृति जैन, अक्षता, कार्ति जैन और जूनियर वर्ग में पार्थ सिंह मजोका, सुशील कुमार, सीनियर वर्ग में नितिन सिंह सोडा, अंकित, पवन कुमार, मुकुल शामिल हैं। महिला की टीम की कमान निधि शर्मा को व पुरुष टीम कोच सोमवीर सिंह तंवर होंगे। टीम मैनेजर रमा सैनी इन सभी खिलाड़ियों को खेल प्रेमियों द्वारा अलवर रेलवे स्टेशन से जीत की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ प्रस्थान करवाया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के नेहरू सर्किल सहित रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग पर नाले नालियों सहित पटरियों पर खोखे, बेंच, कुर्सियों के अलावा कैरेट सहित अन्य सामान रखकर रास्ते को बाधित करने से आए दिन जाम के साथ आमजन को आवागमन में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हादसे की संभावनाएं बनी हुई हैं। गौरतलब रहे कि अतिक्रमण की शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी एवं पालिका प्रशासन मौन है, जिससे अतिक्रमण करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आखिर पालिका प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों के मौन रहने का मकसद क्या है? खेड़ली नगर पालिका में कार्यरत फायरमैन श्रीराम मीणा को पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में फायरमैन का मुख्यालय उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर किया गया है। मामले को लेकर पालिका द्वारा कर्मचारी के निलंबन की सूचना स्वायत्त शासन विभाग को भेजी गई है। जानकारी के अनुसार पालिका के फायरमैन पर अनेक आरोपों से संबंधित नोटिस जारी किया गया है।
जिसमें फायरमैन द्वारा पालिका के अधिशासी अधिकारी पर अपने आप को गैंगस्टर से संबंध होने का रौब जमाने, सहकर्मियों के साथ मारपीट करने तथा पालिका के फायर सेफ्टी कार्यों का निस्तारण नहीं करने सहित अनेक आरोपों की जांच शुरू की गई है। आज श्री राम मीणा फायरमैन को निलंबित किया गया है। इसकी गत 1 महीने से काफी शिकायतें चल रही हैं। अपने साथी फायरमैन के साथ मारपीट, उसकी अंगुली को चबाना की शिकायत भी आई है। इसकी प्राथमिक जांच में अन्य साथियों द्वारा इसको दोषी बताया गया है। कई बार इसको कोई काम बताया जाता है, उसमें भी आनाकानी करता है और गैंगस्टर से संबंध होने की बात कहकर हमें धमकाता भी है। और अभी अवैध भट्टियों पे हमने फायर के लिए रिपोर्ट के लिए जब कहा तो इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, आप तो पागल हो गए, जो फाड़ना है जो फाड़ लेना। मौसम में बदलाव के साथ ही पीलिया, मलेरिया, डेंगू बीमारियों ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। अलवर न्यूज के रिपोर्टर मनोज कुमार वर्मा को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि गर्मी जैसे ही चालू होती है, ऐसे में बीमारियों का प्रकोप चालू हो जाता है। पीलिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बीमारियां होने लग जाती हैं। बताया गया कि आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सप्ताह में एक बार कूलर, टंकी, चिड़िया के परिंदे का पानी भी समय पर बदलते रहना चाहिए। ज्यादा समय बाद इनमें लार्वा पैदा होने लग जाते हैं, जो हर 7 दिनों में मच्छर बनने लग जाते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया बीमारी फैलती है। ज्यादा पुराने पानी को ना छोड़ें, समय समय पर साफ करते रहें। इससे बचने के लिए पूरे वहाँ की शर्ट पहनें और यदि बुखार आए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। डेंगू, मलेरिया की जांच करवाएं। गर्मी आती है तो लू चलने लग जाती है, ऐसे में पानी की बोतल साथ रखें। सर पर कपड़ा या टोपी पहनकर बाहर निकलें। गर्मी में पेय पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। भरपूर पानी पीना चाहिए, जिससे कि शरीर में पानी की कमी महसूस न हो। देखिए सर, सीजनल डिजीज जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं उस समय पीलिया और आपका मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इस तरह के जो फीवर हैं वो होने लग जाते हैं। तो मेरा यही है कि जन जागरूकता बनाए रखें। घर के आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। प्रत्येक सप्ताह अपने घर में कूलर, टंकी, परिंदे, पक्षियों को पीने के लिए जो पानी आदि रखते हैं उनकी साफ सफाई करें। उनको हफ्ते में एक बार जरूर सुखा लें। उसके अतिरिक्त घर के आसपास की नालियों में, खड्डों में अगर आपको कहीं भी लार्वा नजर आता है, एक छोटी सी गिलार टाइप होती है, वो बड़ा होकर के मच्छर बन जाती है 10 से 12 दिन में, उसको तुरंत प्रभाव से नष्ट करें। उसके अतिरिक्त पूरी वहाँ के कपड़े पहनें और अगर सर्दी लग करके बुखार आ रहा है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। मलेरिया और डेंगू की जांच कराएं और उचित इलाज लें। खास करके अभी जैसे लू वगैरह चलेंगी, गर्मियां आने वाली हैं ज़्यादा, तो आप उसके लिए भी खान पान का विशेष ध्यान रखें। पेय पदार्थ लें, छाछ आदि का सेवन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। बहुत ज़्यादा धूप में घर से बाहर ना निकलें। सर को ढक करके रखें। ये सब चीज़ें अपनाएं तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रोकथाम से ज़्यादा रोक सकते हैं। बीमार पड़ने से बढ़िया है कि हम उसका पालन कर लें तो हम बीमार पड़े ही ना, और वो अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर चीज़ है। मलेरिया क्या क्या लक्षण है सर? जैसे मलेरिया में सर शुरुआती दौर में बुखार आना, सर्दी लग के बुखार आना, उल्टी होना, भूख नहीं लगना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सब मलेरिया के लक्षण हैं। और बुखार जो इसमें होता है पीरियोडिकल आता है, जैसे हर 24 घंटे में बुखार आएगा शुरुआती दौर में, तो उससे हम समझ जाना चाहिए कि पूरे दिन ठीक रहा और फिर 24 घंटे में बुखार आया तो मलेरिया का लक्षण हो सकता है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत शुक्रवार को विकास अधिकारी शशि बाला ने ग्राम पंचायत मसारी में निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत मसारी में चल रहे ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य यादराम की बिजली से दूधेरी सीमा पर विकास अधिकारी पहुंची और मस्टरोल में अंकित श्रमिकों की हाजिरी ली। 76 श्रमिकों की मस्टरोल में 68 श्रमिक उपस्थित मिले तथा 8 श्रमिकों की मस्टरोल में अनुपस्थिति अंकित पाई। कार्य पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई। विकास अधिकारी ने नरेगा श्रमिकों को समूह में कार्य करने एवं आवंटित कार्य को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। नीमराणा विप्र सेवा ब्राह्मण महापंचायत न्याय, प्रतिबद्धता, स्वाभिमान रक्षा एवं पीड़ितों को संरक्षण के उद्देश्य से प्रेरित ब्राह्मण समाज के प्रगतिशील संगठन विप्र सेना गतिविधियों में सफलतापूर्वक संचालन में अपनी अहम भूमिका में रहने वाले युवा अजीत जोशी पुत्र बनवारी लाल जोशी निवासी नीमराणा को समाज के प्रति सेवाभावी में सक्रिय सेवा प्रदान करने पर विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी एवं विप्र सेना
युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जोशी के निर्देश पर विप्र सेना जिलाध्यक्ष गजेंद्र शर्मा की सहमति से विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ अलवर जिलाध्यक्ष अमित शर्मा ने अजीत जोशी को विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ जिला अलवर का जिला संयोजक मनोनीत किया है, जिस पर जिला युवा विप्र सेना ने खुशी जताते हुए कहा कि अजीत जोशी हमेशा समाज के लिए समर्पित की भावना से कार्य करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजीत जोशी को युवा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मनोनीत करने पर विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी सहित समस्त पदाधिकारियों का धन्यवाद कर खुशी जाहिर की गई। नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे कन्यादान कार्यक्रम में ऐसी 3 बेटियों के विवाह के लिए सारा सामान दिया गया जिनके घर अलवर शहर में भी कच्चे हैं। इन बेटियों के विवाह में परेशानियों की सूचना मिलने पर संरक्षक दौलत राम हजरती, मीना तनेजा और मंजू चौधरी अग्रवाल टीम ने जाकर वास्तविक स्थिति को जाना और एक ही दिन में तीनों बेटियों को कन्यादान कर दिया, जिनकी 1 सप्ताह बाद ही शादी है। पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक पर हुए कन्यादान कार्यक्रम में मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि फाउंडेशन डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी और खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट सहित जन सहयोग से 2 साल में 202 कन्यादान कर चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ 11 लाख का सामान बेटियों को कन्यादान में दिया गया, जो सभी के सहयोग से संभव हो पाया। कार्यक्रम में संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया कि कुछ दिन बाद ही 11 बेटियों का कन्यादान एक साथ किया जाएगा। अब जरूरतमंद बेटियों के प्रार्थना पत्रों की संख्या अधिक हो गई है। कार्यक्रम में पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के जिलाध्यक्ष प्रेम गांधी, संयोजक सौरभ कालरा, समाज सेवी परमजीत सिंह गोगिया, सोनिका अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह पवित्र ने विचार व्यक्त किए। संचालन सौरभ कालरा ने किया। इस अवसर पर बेटियों के चरण धोकर और उनको तिलक लगाकर सोनिका अरोड़ा के नेतृत्व में कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष शर्मा, प्रवीण बत्रा, सारिका गोयल, अजय आनंद गोयल, ललित बेनीवाल भी उपस्थित थे। अंत में पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के जिलाध्यक्ष प्रेम गांधी ने सभी का आभार जताया। तिजारा कस्बा के शिव मंदिर के निकट कथावाचक पंडित रामानंद व्यास ने भागवत कथा में कृष्ण व रुक्मिणी का विवाह की कथा सुनाई। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कन्यादान किया। खेडली कस्बे में अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका प्रशासन सख्त हुआ है। अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार, जेईएन मुकेश मीणा व नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में टीम द्वारा बाजार से स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं सड़क पर रखे दुकानदारों के सामान को जब्त किया गया, साथ ही दुकानों के आगे सड़क पर सामान नहीं रखने की हिदायत दी। इस दौरान काफी दुकानदारों ने अतिक्रमण का विरोध किया। उल्लेखनीय है कि खेडली नगर पालिका में बैठक के दौरान विधायक रमेश खींची व उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल ने अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए थे। अभी 2 दिन पहले श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में स्थानीय प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, व्यापारियों के साथ एक मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें आए दिन डेली जो ट्रैफिक जाम रहता है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है अस्थायी अतिक्रमण की वजह से या वाहनों को गलत तरीके से पार्क करने की वजह से। तो उसमें आज हमने ये अभियान चलाया है कि कोई भी अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से जो अतिक्रमण है, तो उनमें जो अस्थायी रूप से रखे हुए उनको तो हटा दिया गया और स्थायी के लिए सबको चेतावनी दे दी गई है कि इनको सबको हटा लें, नाले से पीछे कर लें, जिससे सुचारू रूप से यातायात की व्यवस्था बनी रहे। कहाँ कार्रवाई की है? अभी आज हमने पहले चरण में रेलवे स्टेशन से लेकर कठुबर रोड तक, हाईवे तक कार्रवाई की है और इसमें दोनों साइड के अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए, सामान भी जब्त किया। आगे भी इस तरह की कार्रवाई रोजाना जारी रहेगी। हरसौली कस्बे के श्री कृष्ण ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा 18 गांव के द्वारा बनाए गए परगना अध्यक्ष जीतराम लंबरदार का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। मंच का संचालन अशोक कुमार यादव के द्वारा किया गया। वहीं परगना अध्यक्ष जीतराम लंबरदार को साफा माला पहनाकर व लोई देकर सम्मानित किया गया। अभिभाषक संघ गोविंदगढ़ का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 2 बजे कोर्ट परिसर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर हरेंद्र सिंह थे। विशिष्ट अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ गोपाल सैनी, कार्यवाहक उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ मोहकम सिंह सिंसिनवार, तहसीलदार रमेश खटाना तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायिक अधिकारी गोविंदगढ़ नीतू गुप्ता द्वारा की गई। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर हरेंद्र सिंह के द्वारा अभिभाषक संघ गोविंदगढ़ की कार्यकारिणी अध्यक्ष सोहन पाल सैनी, उपाध्यक्ष रहीश खान, कोषाध्यक्ष सतीश भारद्वाज, सचिव विष्णु सैनी, पुस्तकालय अध्यक्ष राजेंद्र पाल सिंह को शपथ दिलाई। अभिभाषक संघ गोविंदगढ़ के चुनाव वरिष्ठ अधिवक्ता मनीराम सैनी एवं अमृतलाल सैनी के देखरेख में संपन्न हुए। कार्यक्रम में गोविंदगढ़ क्षेत्र के आम नागरिकों की सहभागिता भी देखी गई और कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी पहुंचे। यह बार एसोसिएशन का प्रथम चुनाव था जो कि यहां स्थायी कोर्ट होने के बाद हुआ था। इस कार्यक्रम में मोहन भगवती, कीर्ति नंदन शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, विजय सोनी, खैराती लाल अरोड़ा,
सद्दाम खान, रितु त्रिपाठी सहित अधिवक्ता एवं कस्बेवासी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मोहन भगवती, कीर्तिनंदन शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, विजय सोनी, खैरातीलाल अरोड़ा, सद्दाम खान, रितु त्रिपाठी सहित अधिवक्ता एवं कस्बेवासी मौजूद रहे। वो जिस उद्देश्य के लिए चुनी गई है और आप लोगों ने उनको जिस उद्देश्य के लिए चुना है वो उस उद्देश्य में अपना उसको फुलफिल करेंगे और आपकी आशाओं को रखेंगे। निश्चित रूप से अभी इन्होंने शायद जो एंकरिंग कर रहे हैं, इन्होंने कहा था कि अधिवक्तागण जो है इस समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। और मुझे भी ये लगता है कि जो डॉक्टर जिन्होंने MBBS किया हुआ है, वो जो आदमी होता है बेचारा, जो जिसको टेंशन होता है दिमाग का, और वो यहाँ पर आता है कोर्ट में, तो वो सबसे पहले यहीं पर आता है। जब यहाँ से इलाज नहीं हो पाता है तो उसको तमाम बीमारियां डेवलप होती हैं, फिर वो वहाँ डॉक्टर्स पे जाता है। तो हम ऐसा करें कि उसको, अगर कोई उसके परिवार में किसी तरह का टेंशन है और वो हम लोगों से आकर के संपर्क करता है कि भाई इस तरह का मामला है हमारे परिवार में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके जो तनाव है उसको हटाने में बहुत कुछ मदद कर सकते हैं, उसको एक खुशी का माहौल दे सकते हैं, उसकी हेल्प करके, उसको कानूनी सहायता करके, या उसके जो डिस्प्यूट है परिवार में उसको सुलझा करके, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कोर्ट की मदद लेकर के या आप अपने जो है जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है उसे समझा बुझा करके, तो क्योंकि उसका एक्चुअली मानसिक तनाव इतने स्तर तक बढ़ जाता है तो वो धीरे धीरे शारीरिक बीमारियों में पनप जाता है आगे, और वो फिर उसे वहाँ डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं वो उसको मानसिक बीमारी, जो सबसे बड़ी बीमारी होती है, उससे छुटकारा दिला सकते हैं। यहाँ पर सभी अधिवक्तागण और समस्त नागरिक बंधु, ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि जहाँ पर पहले गोविंदगढ़ में कोर्ट कैंप हुआ करता था, वहाँ पर आज स्थायी न्यायालय की स्थापना हो चुकी है और रेगुलर न्यायाधीश महोदय की नियुक्ति हो चुकी है। यहाँ पर रहने वाले जनता को और आस पड़ोस के रहने वाले गांवों के लोगों को सुलभ और आसान और पारदर्शी न्याय समय पर मिले, इसलिए यहाँ पर महोदया की नियुक्ति हुई है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि नवनियुक्त कार्यकारिणी है, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि बार और बेंच के संबंध मधुर बनाए रखें। अधिवक्ता का ये प्रथम कर्तव्य होता है कि वह समाज में रहने वाले दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाए। फीस लेना और फीस लेकर कार्य करना तो सभी अधिवक्ता करते हैं, लेकिन आज मैं इस मंच से आप सभी अधिवक्ताओं को ये निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जयपुर में एक कहावत है कि एक घर तो, प्योर हिंदी मारवाड़ी में है कि एक घर तो ढाकन भी छोड़ती है। इसका अर्थ यह है कि आप सभी वंचित, शोषित और जो दलित लोग हैं उनके पास यदि पैसे भी नहीं हैं आपको देने के लिए, फीस नहीं है, तो भी आप उनका केस लड़ें और न्याय उन्हें दिलाए, तभी न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। मैं निवेदन करूं कि बार एसोसिएशन लक्ष्मणगढ़ में पहले मैं कई बार उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी हमने वहाँ निभाई है, और वो हमारा कार्यकाल आज भी जो है वहाँ अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है। और ये जो आज ये चुनाव हुआ है और ये कार्यकारिणी का गठन हुआ है, ये इस क्षेत्र के लिए एक नई सौगात है। और हमने ये आज शपथ लेते हुए हमने ये अहद किया है कि हमसे बार एसोसिएशन गोविंदगढ़ से जो क्षेत्र की विकास के लिए जो संभावनाएं होंगी, जो सहयोग होगा, हम जो है पूरे क्षेत्र के लिए समर्पित हैं। और ये हमारा क्षेत्र के लिए एक अहद है कि जो भी हम जो है सहयोग हमसे बन पड़ेगा, हम इस माध्यम से जनता को पूरा सहयोग देंगे। और जो हमारी गरिमा बार की
और बेंच की उसको कायम रखते हुए पूरे क्षेत्र की जो है आज इस मंच की ओर से मैं पूरे क्षेत्र की शुभकामनाएं करता हूं कि यहाँ सब जो है अपने अपने जो है सहयोग में इस बार से सहयोग दें और विकास कार्य में संलग्न। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सकट के प्राचीन चौथ माता मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे पंचम शत चंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा का समापन पूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ शुक्रवार को होगा। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष नरसी राम मीणा एवं फूलचंद सैनी ने बताया कि गुरुवार को राम कथा में मथुरा वृंदावन की कथा व्यास आरती किशोरी ने उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए हनुमान जी की भेंट, सीता की खोज, लंका दहन व सेतु निर्माण की कथा का प्रसंग सुनाया। मैं यह कुछ नहीं बोल पाई, एक मिनट के लिए तुम बिल्कुल शांत हो गई। अब से पहले तो मेरी कुटिया पर कोई नहीं आया और वो भी ऐसा सुंदर स्वरूप में, ऐसा सुंदर रूप तो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा। भगवान झट से चरणों में गिर गई। आज बात याद आ गई कि मेरे गुरु ने बताया था जब लक्ष्मण जी को देखा, बराबर में जब लक्ष्मण जी देखे ना तब माता शबरी समझ पाई कि ये तो मेरे प्रभु राम। एसीबी न्यायालय ने रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए जिला आबकारी अधिकारी सुरेश यादव को 12 दिन के लिए जेल भेज दिया है। कल देर रात हुई एसीबी की कार्रवाई में अलवर जिला आबकारी अधिकारी सुरेश कुमार यादव को 3 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। आज कल आपको पता है हमने ट्रैप किया था, आज जज साहब को पेश किया है और 14 तारीख तक जेसी कर दी। 7 PC एक्ट में धारा हूँ। कितने दिन की 15 दिन की रिमांड। इनके पास बरामदी में भी कुछ मिला है? वो 3 लाख रुपए कल ही बरामद हुए थे। इसके अलावा जांच पड़ताल में उसमें अभी कुछ नहीं। जयपुर आवास पर जो छानबीन लागत है 8 प्रॉपर्टी के, और मेरी नॉलेज में नहीं है अभी, और इनके नॉलेज वो जिन अधिकारियों ने किया उन्हीं को पता होगा, मेरे को अभी नहीं पता। और अधिकारियों के भी नाम सामने आए? अभी तक कोई नहीं। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।